मोदी के भारत में इंसाफ का कत्ल, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी बारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मोदी सरकार के फैसले की तायद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी हैसियत मनसूख करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम था। हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकबिल बॉडी बनाना है, जबकि आर्टिकल 370 था या नहीं ये अहम नहीं। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। अदालत ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। आर्टिकल 370 की तमसीक को गैर आईनी करार देने की पटिशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसर शाह फैसल ने दायर की थी। कश्मीर की सियासी जमातों ने भी मोदी हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। फैसले से पहले कश्मीरी रहनुमाओं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। Pakistan categorically rejects the judgment announced by the Supreme Court of India on the status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute which remains on the agenda of the United Nations Security Council for over 7 decades. पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के फैसले को सख्ती से रद्द कर दिया। फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के खिलाफ और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर 7 दहाइयों से जायद अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक मुतनाज़ एजेंडा है। पाकिस्तान भारत के मकबूजा कश्मीर पर किसी गैर आईनी इक़दामात को नहीं मानता। इस फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं है। भारत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। 5 अगस्त 2019 की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई हैसियत नहीं। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। आलमी कानून सलामती काउंसिल की करारदादें जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ ख़ित्ता और मसला तस्लीम करती हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पॉलिसी पर एक कारकुन बनकर अमल किया। नून लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कश्मीरी अवाम, पाकिस्तान और दुनिया भारतीय फरेब को मुस्तरद करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी जुर्म किया। भारत 100 नाटक करे। जम्मू कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का ही रहेगा। मरियम नवाज। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं। पूरे कश्मीर में कोई भी फैसले से खुश नहीं। अदालती फैसले से रियासत की मैशत को नुकसान होगा। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद। फैसले से अफसोस हुआ। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। मायूस हूँ लेकिन नाउम्मीद नहीं। जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम तवील सफर के लिए तैयार हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीरी रहनुमा उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट का ताहियात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। ताहियात नाअहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहियात नाअहली क्यों? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद इस आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहियात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ताहियात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। ताहियात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक कोई नया कानून भी आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट। देखते देखते बहुत पीछे रह गए और ये ऐसे हुआ जैसे 2017 में
हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, लोग भी खुश थे, मजदूर खुश था, किसान खुश था और महंगाई नहीं थी मुल्क में। 2017 में हमारी हुकूमत में मजदूर और किसान खुश थे। हमने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, फिर सारा कुछ दोबारा अप डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है कि मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। महंगाई इतनी हो गई कि लोग सब्जी दाल नहीं खरीद सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम देखते देखते पीछे रह गए। मुल्क ने काफ़ी भुगत लिया, कौम परेशानी के आलम में है। हमने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। पाकिस्तान से हुई ज्यादती के जाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। अल्लाह अगर हमें हुकूमत अता करता है तो पहले से ज़्यादा काम करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब। किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। कुछ पार्टियां इलेक्शन में ताखीर चाहती हैं, सिर्फ हम मैदान में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। विलेज काउंसिल में नून लीग ने पंजाब में अपने बंदे रखे हुए हैं, ताज हैदर का इल्जाम। पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को पता है कि सिंध में उनका हशर होने वाला है। ये शिकस्त से बचने के लिए सिंध में इलेक्शन मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। MQM इस वक्त मरी हुई है, कराची का मुर्दा घोड़ा है। सईद गनी के तनकीदी वार। जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, 12 साल पहले सदर ज़रदारी अपना ज़ाती कैपेसिटी से नहीं, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फाइल्ड रेफरेंस। बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस फाइज ईसा का कि ये फ़ैसला लिया गया कि एक बार फिर इस केस को वो सुनेंगे। मैंने साथ ये ज़रूर एप्लीकेशन डाला है कि लाइव इस केस को चलाया जाए। बानी PTI की मंजूरी से दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आज़ाद किया गया। पार्लियामान की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। इस फैसले का खुमियाजा आज अवाम दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रही है। PTI हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई की तहकीकात होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और रिहाई के पीछे कौन लोग थे पता चलना चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। मुनासिब होगा रेफरेंस की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। उम्मीद है इस केस में इंसाफ होता नजर आएगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जुल्फ़िकार भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। दरख्वास्त का मतन जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक रेफरेंस कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत होगी। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हतमी फैसले से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन PTI से बल्ले का निशान ले सकता है। काजी अनवर एडवोकेट के दलाइल, आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स, 175 सियासी जमातें हैं, अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेक्शन 426 में फैसला मुअत्तली का जिक्र नहीं। कानून में सजा मुअत्तली का जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है। मुझे तो हैरत है कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक कैसे जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार 1990 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें सजा मुअत्तली और फैसला मुअत्तली से मुतालिक वाज़े किया गया है। इसकी सपोर्ट में किसी अदालती फैसले का रेफरेंस नहीं दिया गया। अमजद परवेज के दलाइल। जस्टिस
जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा दिए। 7 दिसंबर को कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ। मैंने बतौर मेंबर शिरकत की। कमेटी में फैसला किया गया था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। फौजी अदालतों के कयाम से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कराची का सिटी कौंसिल हॉल मछली मंडी बन गया। पीटीआई और जमात इस्लामी के इरकान का एहतजाज और शोर शराबा। सिटी कौंसिल इजलास में कान की नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन असद अमान को बात करने की इजाज़त देने पर अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। जमात इस्लामी का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। फस्तायत और वडेरा सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। तहरीक अदम एतमाद के जरिए कब्जा मेयर कराची को घर भेजेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बात अदम एतमाद की तरफ जाएगी। अदम एतमाद के हवाले से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक वो अदम एतमाद की हम मूव नहीं करते हैं उस वक्त तक ज़ाब्ते के मुताबिक, कानून के मुताबिक सीधा तरीके से चीज़ें चलाई जाएं। इस सब के बावजूद कि हम इनकी मेयरशिप को एक कब्जा मेयरशिप समझते हैं, अवाम के मैंडेट की तौहीन समझते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्तियां करके 500 से ज़ायद लड़कियों को सिंध में फ़रोख्त करने का इंकशाफ। दाता दरबार से सिंध में 2 लाख रुपए में फ़रोख्त की जाने वाली लड़की को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने लाहौर से गैंग की सरगना लतीफ़ा बीबी समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लड़कियों को अगवा करने वाला गैंग रावी किनारे बसने वाली झुग्गियों से ऑपरेट करता है। पंजाब से अगवा की गई 500 से ज़ायद लड़कियों को सिंध कच्चे में फ़रोख्त किया गया। DPO शेखपुरा जाहिद मरवत का हाई कोर्ट में बयान। रावी साइड पे जो झुग्गियों में रहते हैं, ये पूरा गैंग यहाँ ऑपरेट करता रहा। ये मुख्तलिफ एरिया से होमलेस किड्स को उठाते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे सेल करते हैं। इसमें पुलिस ने जहाँ जहाँ ऑपरेट किया उसमें मुल्तान, लाहौर, गोट की, मीरपुर खास पूरे 7 माह एक लास्ट 1 मंथ में हमने जहाँ जहाँ पे प्रैक्टिकल फिज़िकली ऑपरेट किया। और लास्टली ये सिंध के कच्चे एरिया से पुलिस के अफसरान और जवान ने जो मेहनत की वो बरामद हुई। इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारहियत और बर्बरियत की इंतहा कर दी। सेहूनी फोर्सेस की अल-मकासी कैंप पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 23 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने बैतुल्लाहिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। सैकड़ों फ़लस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए। इसराइल ने जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा में 3500 अहदाफ पर हमले किए। जंग के आगाज से अब तक गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 तक पहुँच गई। गजा में जारी जारहियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की हड़ताल। मार्केट्स, दुकानें, स्कूल और कॉलेजेस बंद। आलमी इदारा सेहत ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा की सूरत हाल तबाहकुन है, रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसराइली फौज के हमलों में आम शहरी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। गजा में इमदाद के दायराकार को वसी करने की जरूरत है। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे अबतर होती जा रही है। हमारे कारकुनों को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। आलमी इदारा सेहत का मुतालबा।